नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बालाघाट की, जहां अंधविश्वास के चलते एक दंपत्ति को लाखों रुपए के जेवर से हाथ धोना पड़ा। देखिए ये पूरा मामला। बालाघाट में अंधविश्वास और संतान प्राप्ति की चाह में एक दंपत्ति को लाखों रुपए के जेवर से हाथ धोना पड़ा। बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र के भटेरा रोड निवासी रहीम कुरैशी और उनकी पत्नी नसरीन कुरैशी की शादी 9 साल हो चुके थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों को पता चला कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हुमैद बाबा बालाघाट आए हैं, जो काफ़ी पहुंची हुई हस्ती हैं और तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं। दोनों उनसे मिलने चले गए। बाबा ने पहले तो आशीर्वाद दिया, तावीज़ और पीने के लिए नक्श दिए, जिसके बाद 4,000 रुपये नकद लिए और कहा कि 2 महीने के भीतर ही तुम्हें कोई खुशखबरी मिल जाएगी। 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाने पर जब पति पत्नी ने बाबा से संपर्क किया और बताया कि अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली, तब फर्जी बाबा ने उन्हें घर में जादू टोना की बात कही और उनके घर पहुंच गए और रहीम कुरैशी से कहा कि तुम्हारी पत्नी के जेवर में जादू कर दिया गया है। तुम अपने और पत्नी के ऊपर से इन जेवरों को 7 बार उतार कर मुझे दे दो, बाद में मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। दोनों पति पत्नी उसके झांसे में आ गए और जेवर उतार के दे दिए। जेवर मांगने पर पहले तो बाबा आनाकानी करने लगे, लेकिन दबाव बढ़ता देख एक पोटली दे दी और कहा इसमें जेवर है, और उनसे कहा कि 1 महीने से पहले इस पोटली को मत खोलना। अगर तुम इसे खोलते हो तो घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें कभी संतान प्राप्ति नहीं होगी। डर कर दोनों ने ही 1 महीने पोटली नहीं खोली, लेकिन 1 महीने बाद जैसे ही पोटली खोलकर देखा तो उसमें जेवर नहीं थे। पीड़ित पति पत्नी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सुभानी, भटेरा रोड, वार्ड नंबर 10। क्या घटना हुई आपके साथ? जी, मेरे वाइफ से जेवर की धोखाधड़ी हुई थी। किस बात को लेकर के धोखाधड़ी? जी, हमारी संतान 2016 को शादी हुई थी, हमारी संतान नहीं थी, तो उनसे हम इलाज करवा रहे थे लगभग नवंबर दिसंबर से। किससे इलाज करा? ये फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी हैं अभी वर्तमान। हुमैद खान, पिता अब्दुल रहीम खान, रायपुर निवासी हैं ये। कब से आप इलाज करा रहे थे? दिसंबर से। जी। कैसे क्या हुआ ये घटना, जो जेवरात जो है वो लगभग ये 1 मार्च की बात है। ये सिवनी से वापस आते-आते इनने मेरी वाइफ को इतना डरा दिए कि आपके जेवरात पे जिन्नात हैं, असरात हैं, इसी के कारण आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। और ये घर में आए और कुछ ऐसा वशीकरण किया इन्होंने कि वो उनने पूरा जेवरात उतार के अपने गले का और जो पेटी में रखे अलमारी में रखे थे, वो पूरा दे दिए। फिर उन्होंने जेवर वापस नहीं किए? जेवर दूसरे दिन जब हम पहुंचे इनसे जेवर लेने, पहले तो उन्होंने 2 घंटे के लिए लिया था, परंतु जब हम पहुंचे दूसरे दिन लगभग सुबह 11 बजे, तो इन्होंने देने से मना कर दिया कि हम अभी अभी नहीं दे सकते। लेकिन जब मैंने दबाव बनाया, तो दबाव के पश्चात वो उन्होंने एक पोटली लाए, पोटली को उन्होंने पूरा नारियल से पैक करके दिया कि इसको खोलना नहीं, अन्यथा आपकी संतान भी नहीं होगी और आप अगर खोलोगे तो आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी। है मोहम्मद हमीद, पिता अब्दुल रहीम खान। ये जो है फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है। फरियादी का नाम है नसरीन पति अब्दुल रहीम। इन लोगों को किसी माध्यम से के थ्रू ये पता चला था कि ये जो है जादू या जादू टोटका करता है और तावीज़ देता है। इनको काफ़ी समय से बच्चे नहीं हो रहे थे। इसी बच्चे के लालच में ये इसके पास गए। इन्होंने इसको तावीज़ दिया। तावीज़ देकर ये कहा कि महीने भर तक आप तावीज़ को बाँध के रखिएगा और उसके बाद आपका असर पड़ेगा। पर महीने भर तक तावीज़ बाँधने के बाद भी जब इनको इसका असर नहीं मिला, तो ये फिर दोबारा इसके पास में गए और इसको कहा कि आपने जो तावीज़ हमें दिया था उसका कोई असर नहीं हो रहा है, कुछ और तरीका बताइए। तो इनने कहा कि हम मुझे आपके घर आना पड़ेगा, आपके घर आऊँगा तो उसमें जो है मुझे देखना पड़ेगा। घर आया तो इसने बोला कि आपके यहाँ पे जादू टोना टोटका किया गया है, आपके घर में कुछ बाधाएँ हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए जितना भी आपके घर में सोना है, तो सोने को मुझे पोटली में बाँध के दे दीजिए। उस सोने को मैं मंत्र करके वापस लौटा दूँगा और महीने भर तक उस सोने को नहीं खोलना है। जब इनके द्वारा 1 महीने बाद 1 महीने अभी रमज़ान के समय उस सोने को खोला गया, पोटली को खोला गया, तो उसमें नारियल निकले और नकली कुछ भी सामान ऐसा निकला जो कि उनके काम का नहीं था। इसी संदर्भ में थाना कोतवाली में शिकायत प्राप्त होने पर अपराध दर्ज किया गया था, जो अपराध क्रमांक 112-25 धारा 316 और 318 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के पास में जेवर बरामद किए गए, जो उसने उनको बेवकूफ़ बनाया था, वो जेवर बरामद किए गए। तो फिलहाल तो मेरे नॉलेज में जो ये की शिकायत हुई थी, इसके अतिरिक्त अगर वो शिकायत आएगी तो हम उसको विवेचना में शामिल करेंगे।
बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे ग्वालियर की, जहां चाबी बनाने के नाम पर लोगों के घरों में चोरी करने वाली गैंग सक्रिय है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। ग्वालियर शहर में इन दिनों चाबी बनाने के नाम पर लोगों के घरों में चोरी करने वाली गैंग सक्रिय है। सरदार की वेशभूषा में घूमने वाले ये बदमाश अलमारी का लॉक ठीक करने के लिए गली गली में आवाज लगाते हैं। थाटीपुर थाना क्षेत्र में इन बदमाशों ने घर में लॉक ठीक करने के नाम पर अलमारी से 10 तोला सोना चुरा लिया। इस घटना के बाद रामप्रकाश ने थाटीपुर थाने में शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा खंगाले तो सरदार की वेश में 2 युवक जाते नजर आ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी, मामला संज्ञान में आया। थाना थाटीपुर अंतर्गत कुछ लोग फेरी पर घूमने वाले वो चाबी बनाने का काम करते थे, तो उनको किसी घर में एक राम प्रकाश सिंह करके हैं, उनके घर में जाकर चोरी करना बताया। एक्चुअली उन्होंने उनको घर में किसी ताले की चाबी बनवाने के लिए बुलाया था। बाद में उन्होंने उनको चाबी गर्म करने या कुछ अन्य चीज़ काम करने भेजा और वहाँ पर उन्होंने चोरी करना, ये मामला प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया। इसमें फुटेज के अनुसार आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर भी ग्वालियर से है, जहां आईटीएम हॉस्पिटल के बाहर से दिनेश यादव के अपहरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत आईटीएम हॉस्पिटल के बाहर से दिनेश यादव के अपहरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिन दहाड़े कुछ बदमाश 4 पहिया गाड़ी में डालकर दिनेश यादव को जबरन अपने साथ ले गए। दिनेश यादव, जो कि आईटीएम हॉस्पिटल में पीआरओ के पद पर कार्यरत हैं, उनका अचानक संदिग्ध हालात में अपहरण हो गया। चश्मदीदों के अनुसार कुछ अज्ञात बदमाश एक कार में आए और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में डालकर फरार हो गए। पुलिस को आशंका है कि ये मामला अपहरण का है। फिलहाल दिनेश यादव का कोई सुराग नहीं लगा है और पुलिस मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम है उमेश यादव। क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? ये घटना हुई है, मेरे छोटे भाई का नाम है दिनेश यादव और आईटीएम हॉस्पिटल में पीआरओ है। वो सवेरे 10 बजे घर से ड्यूटी करने निकला था, 9 बजे के आसपास, ठीक है सर। उसके बाद वो ड्यूटी के करने का 1-1:30 बजे के टाइम पर घर पे आ जाता है। 1:30 बजे घर पे आ जाता है, तो आज वो घर पे आया नहीं है। मेरे पास शाम को 4 बजे फ़ोन आता है कि वो तुम्हारे वो भाई को पता नहीं कोई गाड़ी में उसको अपहरण, उसको बिठाल के ले गए, बाइक भी ले गए, उसको भी ले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, बस मैंने भेजा चाचा लड़के वगैरह को, उन्होंने के देख के हमने कहाँ है, तो जीजा जी वगैरह ये लोग हैं, उन लोगों ने ढूंढने का ही प्रयास किया, उन लोगों को नहीं मिले। वो कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ न्यू कॉलोनी नंबर 1 बिरला नगर जी। कितने बजे की घटना है ये? जी घटना है ये वाला जो हुआ है, मेरे को तो 4 बजे पता पड़ी है और जो लगभग ये काम हुआ है 2 बजे के आसपास। बातचीत भी हुई है फ़ोन पे? फ़ोन पे मेरी 4 बजे हुई है फ़ोन पे बात। क्या क्या बातचीत? ये बात हुई है, मैंने कहा कहाँ है भाई, मुझे कह रहा है कि मैं मरा रहा हूँ, बस इतना ही कह के रोने जैसी उसकी आवाज़ आई और फिर फ़ोन उसका हो गया स्विच ऑफ। स्विच ऑफ हो गया जी। कितने भाई बहन हो आप? हम 3 भाई हैं, 3 बहन हैं। आप पुलिस अधिकारी से मिले थे, उन्होंने क्या बोला है? उन्हें प्रयास वो कर रहे हैं। और थाने कब से खड़े हैं आप? कब से थाने खड़े हैं आप? थाने हम 5 बजे से। 5 बजे से जी। तो सुनवाई नहीं हो रही थी अपनी? नहीं, वो सुनवाई के लिए अब वो प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन पूरा लगा हुआ है, काम कर रहा है, सभी जगह वो काम करने में लगा। क्या लग रहा है, कोई पुरानी रंजिश कोई आपकी या परिवार की? नहीं, कोई पुरानी कोई रंजिश नहीं किसी से भी। लास्ट बार क्या बात हुई थी आपकी? लास्ट बार मेरी यही बात हुई थी कि भाई कहाँ है, पर उसने मुझसे जो बोला मैं मुरार हूँ, मुरार कह के फिर उनका हो गया फ़ोन बंद। क्या लग रहा था फ़ोन पे जब बात कर रहे थे? मेरे को उसको ऐसा लगा, रोने जैसी उसकी आवाज़ सी मेरे को महसूस हुआ। मैं समझ गया, मैंने कि पता नहीं क्या, कभी ऐसे मेरे से आज तक कभी बात नहीं होती, पूरे कुछ मिनट तक मेरी बात ही होती है। और हाल ही लगा के 1 सेकंड में फ़ोन बंद हो गया उसका। उसके बाद अभी तक कोई फ़ोन चालू नहीं। हॉस्पिटल के स्टाफ से आपकी बात हुई, क्या कहना है उनका? कोई वहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ से ये बात हुई कि हॉस्पिटल के स्टाफ आए तो वहाँ एक उनके काउंटर होता है, उस पर उन लोगों का फ़ोन ऑन आया होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ दिनेश यादव यहाँ पीआरओ है क्या रिसेप्शन पे।
तो किसका फोन आया था? किसी अनजान नंबर का जो भी हो, कितने बजे की बात है? करीब कितने बजे? ये वही 2 बजे के आसपास ही आया है 2 बजे फोन आया था। जी। उसके बाद आने के बाद वो अपने घर के लिए से अब ड्यूटी करके हॉस्पिटल के कैमरे वगैरह चेक किए आप लोगों ने? कैमरे चेक किए। मुझे कह रहे हैं कि जो बाहर के जहाँ वारदात जो हुई है उस जगह के कैमरे बंद बताया जा रहा है उस हॉस्पिटल से, और अंदर के कह रहे हैं चालू है जी। अब क्या उम्र है भाई की आपकी? उसकी भाई की उम्र है 25 साल। आपका नाम? मेरा नाम है उमेश यादव। क्या पूरा घटनाक्रम है? अभी परिजन आए हैं, क्या कुछ बता रहे हैं? जी, एक सूचना मिली थी कि आईटीएम में कार्य करने वाले एक कर्मचारी अपने घर नहीं पहुंचे हैं। जो नियत समय से उनको शाम को घर जाना होता है वो पहुंचे नहीं हैं। तो इसी चीज़ को लेकर उनके परिजनों ने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, और इसी वजह से परिजन उनके थाने आए हैं और थाने में हमने इस चीज़ को जांच में लिया है और उनको हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कौन युवक है, क्या नाम है उसका, क्या करता है? ये 25 वर्षीय युवक है दिनेश यादव। ये पीआरओ का काम करता है आईटीएम यूनिवर्सिटी में, और इसका डेली का रूटीन था ऑफिस जाना और आना, और शाम को जब ये घर नहीं पहुंचा तो परिजन फिर थाने आके इसकी रिपोर्ट कर। पता जा रहा है कॉल पे बात हुई है 2 बार, फिर उसके बाद फोन स्विच ऑफ जा रहा है। अभी परिजनों की बात हुई है, उसके बाद से उनका संपर्क नहीं हो पाया था, इसीलिए वो थाने आए हैं। इसमें हम किन लोगों से बात हुई है, कहाँ बात हुई है, इसकी जानकारी हम निकाल रहे हैं। कुछ सीसीटीवी वगैरह भी आया सामने? नहीं, सीसीटीवी अभी कुछ नहीं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे उज्जैन के, जहां कमिश्नर संजय गुप्ता ने भगवती माता के दर्शन किए। कमिश्नर संजय गुप्ता ने पत्नी संग बड़नगर पहुंच भगवती माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। माता जी की आरती कर व श्रृंगार कर भगवती माता मंदिर का निरीक्षण किया। साथ ही भंडारे में पत्नी संग भोजन प्रसादी ग्रहण किया। बता दें कि देर शाम कमिश्नर संजय गुप्ता पत्नी संग माता जी के दर्शन करने पहुंचे व पूजा अर्चना की। वहीं कमिश्नर संजय गुप्ता ने एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर को तुरंत निर्देशित किया कि भगवती माता मंदिर में तुरंत साफ सफाई कराएं। वहीं भगवती माता समिति द्वारा कमिश्नर संजय गुप्ता का स्वागत कर माता जी की तस्वीर भेंट की। बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अति प्राचीन भगवती माता मंदिर के दर्शन बड़नगर आगमन पर किए थे और मंदिर का निरीक्षण किया था और कहा था कि मंदिर का विकास किया जाएगा। इसके बाद उज्जैन संभाग के कमिश्नर संजय गुप्ता भी यहां पर दर्शन करने पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि भगवती माता की प्रतिमा बड़ के पेड़ से प्रकट हुई थी, इसी के चलते नगर का नाम बड़नगर पड़ा। नवरात्रि पर्व पर यहां पर मेले का आयोजन भी किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। एसडीएम बड़नगर को मंदिर विकास हेतु कार्यवाही के लिए कमिश्नर द्वारा निर्देशित भी किया गया है। वहीं बड़नगर प्रशासन के आला अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार माला राय सहित थाना प्रभारी उपस्थित रहे। जी पंडित जी बताएं, आज कमिश्नर साहब ने माता जी के दर्शन करे, क्या कहेंगे? कमिश्नर साहब मंदिर पहुंचे और मां भगवती की पूजा अर्चना की, श्रृंगार किया और महाआरती का लाभ लिया उन्होंने, भोजन प्रसादी ग्रहण करी और कमिश्नर साहब ने एसडीएम साहब को आदेश दिया है कि यहाँ का जीर्णोद्धार और साफ सफाई का कार्यक्रम तुरंत करवाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम जयंत शेखर भारती पुजारी है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।